नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इसी में सुख और चैन मिलता है। सुनो, आज शाम को पनीर की सब्जी बना लेना और थोड़ा सा गाजर गोभी का अचार भी डाल देना। यह रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है। गरम फुल्का ले आना। बिना विरोध किए गंगा विनय की हर बात मुस्कुराकर मानी जा रही थी। शीला ने देखा था, रात को जीजा जी ने सोते हुए भी जब पानी मांगा तो गहरी नींद में होने के बावजूद भी गंगा ने उठकर इतनी ठंड में हल्का सा पानी गर्म करके विनय को पीने के लिए दिया था। गंगा शीला की बड़ी बहन थी, क्योंकि उसके पति 3 दिन के लिए दूसरे शहर में गए थे तो वह उसके पास रहने को आ गई थी। वह तब से यही नोटिस कर रही थी कि दीदी का हर काम सिर्फ जीजा जी के लिए ही होता था। ऑफिस में जीजा जी के दोस्त की पत्नी अपने गांव गई हुई थी तो जीजा जी दीदी को फालतू खाना रखने और बनाने को बोलते थे। दीदी ने कभी विरोध नहीं किया। शीला ने दीदी को समझाने की कोशिश करी, आज का ज़माना कोई पुराना ज़माना नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ और रात को अगर मैं सो जाऊँ तो दिनेश की हिम्मत नहीं कि मेरे से पानी भी मांग सके। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि उनके दफ्तर में भी सबका खाना बनाती फिरूँ, उनके कपड़े धोकर प्रेस करूँ। दीदी, यह सब करते हुए तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? शीला ने पूछा। गंगा हंस पड़ी और बोली, तभी तो तुम्हें यह शिकायत रहती है कि दिनेश रात को देर से घर आता है और अक्सर बाहर ही खाना खा लेता है और यदा कदा पी कर भी आता है। मैं जानती हूँ कि दिनेश की इनकम बहुत अच्छी है, यह तो सिर्फ एक कंपनी में सुपरवाइज़र ही लगे हैं। इनका बॉस सारा दिन इन्हें बोलता रहता है। कंपनी के ही नहीं, उसके घर के भी आधे काम इन्हें करने पड़ते हैं, तब भी वह समय पर पैसे दे दे तो बड़ी बात है। इन सब बातों के कारण इनके मन में कितना गुस्सा आता होगा यह मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घर के कारण या यूँ कहूँ कि मेरे कारण यह सब कुछ सुन लेते हैं। इस घर में तुम किसी भी चीज़ की कमी देख रही हो क्या? मुझे हाथ से कपड़े ना धोने पड़े, इसीलिए इन्होंने वॉशिंग मशीन ला रखी है। और भी ऐसा सामान जिससे कि मुझे सहूलियत हो मेरे लिए लाकर रखा हुआ है। मेरे कहने से पहले यह समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वहाँ तो यह बुरा व्यवहार झेल कर आते ही हैं। अगर मैं भी ऐसा ही करूं, इनका ख्याल ना करूं तो यह जो सुख और शांति इस घर में तुम देख रही हो यह होगी क्या? गंगा ने शीला को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा व्यवहार ही निर्धारित करेगा कि तुम कैसे रहोगी। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो खुद भी घर की रानी होगी, यदि उन्हें गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की पत्नी नौकरानी ही होगी। वे बाहर तो परेशानियां और इतने काम झेलते हैं, लेकिन घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, तभी तो वह मेरे हर सुख दुख का इतना ख्याल रखते हैं। दिनेश की इतनी इनकम है कि तुमने घर में काम करने के लिए, कपड़े धोने और प्रेस के लिए भी नौकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हें उस घर की रानी बना पाया क्या? मेरा घर प्रेम और समर्पण से ही तो बना है, इसी कारण मेरे घर में इतनी इनकम ना होते हुए भी सब सुख है। इसी सुख की लालसा में तुम्हारे जीजा जी कभी भी बाहर ना भटकते हुए ऑफिस की छुट्टी होते ही सीधा घर आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां उन्हें अपने राजा होने का एहसास होता है। तुम्हें कुछ भी लगता हो, लेकिन ऐसा करके मुझे बुरा नहीं लगता, यही मेरे सुख का आधार है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।